भगवान राम की बहन का क्या नाम था? राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान एक पुत्री थी, जिसका नाम शांता था। शांता भगवान श्रीराम की बड़ी बहन थी। पुराणों के अनुसार शांता बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। राम जी का स्वभाव अत्यंत ही आदर्श और गुणकारी था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका जीवन हर दृष्टि से आदर्श था। उनके स्वभाव की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। धैर्य और संयम। राम जी में अपार धैर्य और संयम था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा संयमित रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाया। न्यायप्रिय। राम जी अत्यधिक न्यायप्रिय थे। वे हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे और किसी भी स्थिति में न्याय से पीछे नहीं हटते थे। दया और करुणा। राम जी के दिल में सभी जीवों के लिए गहरी दया और करुणा थी। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे और किसी को भी कष्ट में देख नहीं सकते थे। साहस और वीरता। राम जी में अपार साहस और वीरता थी। उन्होंने रावण जैसे बलशाली राक्षस से युद्ध किया और अपनी पूरी शक्ति से धर्म की रक्षा की। समर्पण और विश्वास। राम जी ने हमेशा भगवान के प्रति अपार विश्वास और समर्पण दिखाया। उनका जीवन भगवान के प्रति भक्ति और आदर्श जीवन का उदाहरण था। सदाचार और विनम्रता। राम जी का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वे कभी घमंड नहीं करते थे और सभी के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करते थे। उनका जीवन सच्चे आदर्शों का प्रतीक था। राम का स्वभाव सभी के लिए एक आदर्श था और उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण मूल्य और शिक्षाएं मिलती है। राम को खुश कैसे करें? रामायण का पाठ करें। रामायण को पढ़ना या सुनाना भगवान राम की कहानी बताने वाला एक महाकाव्य है, जिसे श्री राम के प्रति समर्पण दिखाने का एक तरीका माना जाता है। राम मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि राम मंत्र ओम श्री राम जय जय राम का जाप करने से श्री राम का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा मिलती है। श्रीराम का मूल मंत्र है राम। यह मंत्र राम के पवित्र नाम का उच्चारण करने के रूप में समग्र भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। राम का नाम मानसिक शांति, आत्मशुद्धि और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक सरल और प्रभावी साधन माना जाता है। कई भक्तों और संतों द्वारा राम के नाम का जप या राम राम का उच्चारण करने को अत्यधिक पुण्य और सुख प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इसके अतिरिक्त राम राम या राम के जयकारे जैसे मंत्र भी होते हैं, जो ध्यान और भक्ति के साधनों में प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। राम का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? श्री राम जय जय राम, दशरथे विद्महे सीतावल्लभे धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। आपदामपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम। राम जी का प्रिय मंत्र राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। यह रामनामा के रूप में प्रसिद्ध है और इसे राम का महामंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र श्रीराम के परम भक्तों द्वारा जाप किया जाता है और इसे राम जी का प्रिय मंत्र माना जाता है, क्योंकि इसे उच्चारण करने से मनुष्य को शांति, आशीर्वाद और भगवान श्रीराम की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का महत्व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और इसे जीवन के कठिन समय में भगवान राम के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए भी कहा जाता है। श्री राम हमें क्या सिखाते हैं? भगवान राम का जीवन सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी रामकथा सिखाती है कि ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोलता है और किसी ना किसी को मदद के लिए भी भेजता है। इसलिए लाइफ में अपने गोल्स के पीछे पड़े रहें, अंत में सफलता जरूर मिलती है। रामचरित्र क्या है? श्रीरामचरितमान गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और इसकी भाषा अवधी है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। राम का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? श्री राम जय जय राम, दशरथे विद्महे सीतावल्लभे धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। आपदामपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम। राम महान क्यों थे?
भगवान राम एक महान राजा थे। उन्होंने दया, सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म का पालन किया। भगवान राम ने समाज के लोगों के सामने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया था। इसी कारण से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मृत्यु के समय राम की उम्र कितनी थी? 11,000 वर्षों तक अयोध्या में था राम राज्य। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 39 वर्ष थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। राम की मूर्ति काली क्यों है? प्राचीन ग्रंथों में भगवान राम को श्यामल रूप में दर्शाया गया है, जो गहरे रंग का प्रतीक है। नतीजतन रामलला की मूर्ति का काला रंग शास्त्र की कथा के अनुरूप है, जो मूर्ति के स्वरूप और रामायण में पाए गए वर्णन के बीच संबंध स्थापित करता है। राम के मामा का क्या नाम था? भगवान राम के मामा का नाम था श्रुतकीर्ति। वे राम के मामा के रूप में जाने जाते हैं और माता कौसल्या के भाई के पुत्र थे। जैसा कि रामचरितमानस में बताया गया है कि राम जी कौशल्या माता के बेटे और राजा दशरथ के पुत्र थे। राम के गुरु कौन थे? दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा दोनों ही गुरु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम बालक थे तभी अपने चारों भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ कौन के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए आए थे। वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुल पुरोहित भी थे। राम की बेटी कौन है? शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राम कैसे प्रसन्न होते हैं? रविवार के दिन राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ऊ श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करे। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दे। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है।